सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सबसे पहले एक बहुत ही अच्छी बात मन में आ रही है, हम किसी भी मंदिर या स्थान पे जाते हैं तो कभी भी उस संप्रदाय के मानने वालों की जय नहीं बुलाएंगे। राम मंदिर में जाएं, चाहे किसी भी मंदिर में जाएं, ये नहीं कहते कि सब संगत की जय। तो ये प्राणनाथ जी का एक अद्भुत अलौकिक ज्ञान है कि हम इस मंदिर में बैठते हैं, प्राणनाथ जी को जानने वाले हैं, मानने वाले हैं और उनकी आनंद स्वरूपा अर्धांगिनी श्यामा जी की अंग स्वरूपा अपने आप को सखियां समझते हैं। तो इसीलिए हम सब सुंदर साथ की भी जय सदा ही बोलते हैं। ये कितनी आनंद की बात है तो शुरू से चली आ रही, लेकिन जब हृदय में विचार आए तो आपके सम्मुख ऐसा विचार आया तो रखा। सुंदर साथ जी बहुत अच्छा भजन कीर्तन का कार्यक्रम चल रहा था। हम भजनों के माध्यम से अपने धामधनी अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी के चरणों में ध्यान भी लगा रहे थे और आनंद भी ले रहे थे। तो आइए, अभी अभी शरद पूर्णिमा का महोत्सव व्यतीत हुआ है, तो उसके आनंद की जो लहरें अभी भी हम सब सुंदर साथ के हृदय में व्याप्त हैं। हम उन लहरों को आइए मैं अपने कुछ शब्दों में बताना चाहती हूँ कि हम पन्ना जी क्यों गए, क्यों जाते हैं, वह स्थान क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए। निजानंद संप्रदाय में, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में पद्मावतीपुरी पन्ना का स्थान क्यों इतना महत्वपूर्ण, इतना उच्च है कि सबसे बड़ा स्थान उसे ही माना जाता है। सुंदर साथ जी, यह संप्रदाय जो है निजानंद संप्रदाय नूतनपुरी से प्रारंभ हुआ। हम भजनों में भी सुनते हैं, नूतनपुरी से चल के पन्ना में डेरा लाया, सब साथ को जगाया, मेरे पिया ने सब साथ को जगाया। तो नूतनपुरी से चलते हुए सूरत और अन्य स्थानों पर जागनी यात्रा करते हुए धामधनी ने अंतिम के 11 वर्ष जो हैं अपने जीवन के कहे जाएं, क्योंकि यह देह जो है पूर्णम परमात्मा भी यदि किसी देह में लीला करते हैं तो उन्हें भी इस संसार के नियमों का पालन करना पड़ता है। चाहे वो द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में आए तो उन्हें देह त्याग करना पड़ा, लेकिन पूर्णम परमात्मा अविनाशी है, कभी भी ना वो जन्म लेता है ना उसकी कभी मृत्यु होती है। वह तो सदा सर्वदा अखंड है, सत्य है, चेतन है और आनंद स्वरूप है, जिसे सारा संसार सच्चिदानंद के नाम से जानता है। किंतु जब उनको अलग अलग करके व्याख्या की जाए, समझने का प्रयास किया जाए, तभी ही हमारे हृदय में समझ आती है कि सच्चिदानंद है कौन। तो मैं बात कर रही थी कि पूर्णम परमात्मा अक्षरातीत जब श्री महराज ठाकुर जी के तन में विराजमान होकर उनकी संपूर्ण शक्तियां इस संसार को मोक्ष प्रदान करने के लिए आई, अपने अखंड ज्ञान के द्वारा सबको जागृत कर रही थी। तो वाणी में इसके लिए एक चौपाई आती है, ठोर ठोर थाने दिए मेला हुआ मद देश, छत्रपति नमे नेह सो राय राने पृथ्वी के नरेश। ठोर ठोर थाने दिए, क्या इसका अभिप्राय कि प्राणनाथ जी ने पूरे विश्व में, हिंदुस्तान में समुद्र से पार, हम द्वीप की भी बात करते हैं, अरब के द्वीप, अरब में भी गए प्राणनाथ जी, और जहां जहां भी वो गए उस समय आज से 400 वर्ष पूर्व कहीं जाना इतना आसान नहीं होता था। आज तो हम विमान के द्वारा, ट्रेन के द्वारा कहीं भी पल भर में पहुंच जाते हैं। तो हमारे धामधनी श्री जी पैदल यात्रा करते हुए 25,000 किलोमीटर से भी अधिक की पद यात्रा करी उन्होंने पद्मावतीपुरी तक पहुंचने के लिए और सारे संसार को अखंड का ज्ञान देने के लिए। ठोर ठोर थाने दिए, अर्थात उन्होंने मार्ग में
अनेक स्थानों पर झंडा गाड़ा निजानंद संप्रदाय का, पर सबसे बड़ा अंतिम झंडा जो प्रेम का ध्वज उन्होंने फहराया पद्मावती पुरी में, जो कि शास्त्रों में भी पूर्व से ही वर्णित था कि इंद्रावती केन शरदे अविर्भवष्यति इंद्रावती नाम सा देवी पुनर्भवति कलयुगे, कि इंद्रावती नाम की वह देवी कलयुग में आएगी और एक नए धर्म का स्थापना करेगी और पद्मावती में केन नदी के किनारे झंडा लगाएगी। यह बात शास्त्र पुराणों की भी सत्य हुई। और इससे पीछे जाए तो सतयुग की बात है कि जब शिव जी एक बार अपनी उमा के साथ इस संसार में भ्रमण के लिए आए तो उन्होंने पद्मावतीपुरी में ही उस पर्वत के ऊपर एक टीले के चारों तरफ परिक्रमा करके वहां पर अपना शीश नवाया। तो उमा के हृदय में शंकर जी की अर्धांगिनी उमा के हृदय में यह प्रश्न आया। तो उन्होंने पूछा कि हे शिव, हे महाराज, आप तो सारे संसार के स्वामी हैं, तो यहाँ किसकी आप आराधना कर रहे हैं, यहाँ पर क्या होने वाला है? तो उन्होंने बताया कि 28वें कलयुग में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जब इस संसार में आएंगे, सारे धर्मों को एक करके एक अद्भुत धर्म की स्थापना करेंगे, एक धर्म की स्थापना करेंगे, एक पूर्ण परब्रह्म की पहचान कराएंगे। तो वह इसी स्थान पर आकर झंडा लगाएंगे। सुंदर साथ जी, इसीलिए वह सारी बातें जो पूर्व में हो चुकी थी उन बातों को सत्य करते हुए महामती श्री प्राणनाथ जी ने जब पद्मावतीपुरी में झंडा लगाया तो वो झंडा कैसा था? झंडा गाड़ियो प्रेम का चौदिश पियु पियु होय, ना जाने इस झुंड में कौन सुहागिन होय। तो प्राणनाथ जी ने कौन सा झंडा लगाया? प्रेम का झंडा लगाया। तो हम श्रीमुखवाणी उनके द्वारा लाई गई जो ब्रह्मवाणी है, यदि हम दो शब्दों में उस पूरी ब्रह्मवाणी के सार को वर्णित करना चाहें तो वह शब्द है प्रेम। जब तक हृदय में इस ज्ञान के बाद प्रेम उत्पन्न नहीं होता, अपने धाम धनी की पहचान करके हमें हर किसी में अपने धाम धनी का स्वरूप नहीं दिखता, तब तक वह प्रेम प्रेम नहीं कहलाता। सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं हम, लेकिन कई बार अपने ही सुंदर साथ से हम मुंह भी फेर लेते हैं। सुंदर साथ जी, क्षमा चाहती हूँ, ऐसी मैं किसी बात का विरोध करने या किसी की आलोचना करने के लिए नहीं बैठी। मैं तो सिर्फ एक बात विचार कर रही हूँ कि हमें इतना महान ज्ञान मिला जिसमें प्रेम की ही ज्योति जलाई गई, जिसके द्वारा सारे संसार को प्रेम नाम दुनिया मिले, ब्रह्म सृष्टि ले आई इत, उस ब्रह्म सृष्टि की इतनी महिमा धनी जी ने गा दी। सारा संसार इस उन ब्रह्म सृष्टियों की राह देख रहा है, तो फिर हम आपस में हृदय में वैर भाव या विद्वेष भाव क्यों रखते हैं? ये धनी जी की मेहर के बिना तो शायद संभव नहीं है, क्योंकि यह द्वैत की भूमि है। लेकिन हम ऐसा अगर पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय से वाणी को विचारें तो हम उस प्रेम की ध्वजा को आगे फहरा सकते हैं। जिस तरह प्रेम की ध्वजा को छत्रसाल जी ने आगे बढ़ाया, उसके बाद ब्रह्म मुनियों ने आगे बढ़ाया, परम हंसों ने आगे बढ़ाया, जिनके चरणों में हम विराजमान हैं। महाराज श्री सद्गुरु हमारे प्राण प्रियतम श्री राम रतन दास जी ने प्रेम का झंडा आगे बढ़ाया। हमारे सभी ब्रह्म मुनि पन्ना जी से ही शक्ति लेकर अपने हृदय में धाम धनी को विराजमान करके उन्होंने जागनी के ध्वज को आगे फहराया। मैं सब अब यही विचार करती हूँ कि प्राणनाथ जी शायद स्वयं ही किसी रूप में हमारे सामने फिर से उपस्थित हो जाएं और सबके हृदय में प्रेम भर दे, सबके हृदय में एकत्व की भावना भर दे, सबके हृदय में आनंद ही आनंद भर दे। लेकिन इसके लिए तो हम तो कामना तो कर रहे हैं, लेकिन रहनी भी हमें स्वयं ही करनी पड़ेगी, क्योंकि
मोक्ष तो है, प्रेम तो जीव ने अनुभव करना है। आत्म तो परात्म के साथ मिलकर परम धाम के 25 पक्षों में पहुंच जाती है। धनी जी ने बड़ा आसान कर दिया हमारे लिए कि हम तुरंत ही आंखें बंद करें तो अपने युगल स्वरूप की शोभा को, श्रृंगार को निहार सकते हैं। लेकिन यह जीव को जब तक उसका पूर्ण रस नहीं मिलेगा तो वह विद्वेष में, विद्रोह में, अन्य इस संसार के जो मूल अवगुण हैं उसमें ही पड़े रहेंगे। सुंदर साथ जी प्रेम की मंगल कामना के साथ ही कि सारे संसार में प्रेम ही प्रेम व्याप्त हो जाए, हम सब प्रेम के स्वरूप बन जाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सब सुंदर साथ के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।